कल 400 पॉइंट की जबरदस्त रैली और आज 200 पॉइंट का फॉल। आपके हिसाब से ऐसी मार्केट में कैसे ट्रेड करना चाहिए, प्लीज कमेंट से बताइए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेरे हिसाब से ऐसी मार्केट में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है और निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। परसों बजट भी आना है तो कल निफ्टी में उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। सो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हमने अपने कल के वीडियो में कहा था कि हो सकता है निफ्टी में फर्स्ट हाफ में एक साइडवेज मूवमेंट रहे और सेकंड हाफ में निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग आए, और ऑलमोस्ट वैसा ही हुआ। निफ्टी ने यहाँ पर एक मार्जिनली गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद निफ्टी ने वहाँ से पहली 15 मिनट की कैंडल में ये एक फॉल दिखाया और हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था उसी के पास आकर निफ्टी ने सपोर्ट लिया और फिर निफ्टी ने एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। निफ्टी ऑलमोस्ट फर्स्ट हाफ में एक रेंज बनाता रहा और यहाँ पर करीब 11:15 बजे के आसपास निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया, लेकिन अगली ही कैंडल में निफ्टी ने एक शार्प रिकवरी दिखाई और उसके बाद निफ्टी ने फिर से वहाँ पर रेजिस्टेंस लेने के बाद हमारा जब दूसरी बार नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेकडाउन दिया, तब निफ्टी ने यहाँ से नीचे की तरफ एक शार्प रैली दिखाई और हमारे को एक अच्छा प्रॉफिट दिया। जब निफ्टी ने यहाँ पर एक ब्रेकडाउन दिया था तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर किया था कि मैं 21,650 का वीकली पुट अगले हफ्ते की एक्सपायरी का बाय कर रहा हूँ 240 रुपीज़ पे, और वो 240 रुपीज़ से 310 रुपये तक गया और हमारे को वहाँ पर एक अच्छा प्रॉफिट दिया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन को नीचे को लेवल को जब ब्रेकडाउन दिया था उसके बाद निफ्टी ने नीचे की तरफ एक बहुत जबरदस्त रैली दिखाई और हमारा जो डेली के तीनों टारगेट थे नीचे के, वो तीनों टारगेट्स अचीव किए। अगर आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा, एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। निफ्टी ने तो आज प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी साइडवेज मूवमेंट में ट्रेड कर रहा है। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी दिन भर एक साइडवेज मूवमेंट में ही ट्रेड करता रहा। जो बैंक निफ्टी ने कल ये रेंज बनाई थी उसी रेंज के बीच में आज भी बैंक निफ्टी दिन भर एक साइडवेज ट्रेड में ही कर रहा, और जो बैंक निफ्टी का ये 50 EMA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे, उसी के अराउंड बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता रहा और बैंक निफ्टी दिन भर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही ट्रेड करता रहा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में रेगुलर बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करता हूं। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अगर बैंक निफ्टी कल इस रेंज को ब्रेकआउट देता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है या फिर ब्रेकडाउन देता है और उसके नीचे सस्टेन करता है तो बैंक निफ्टी में ऊपर या नीचे की तरफ एक शार्प मूवमेंट आ सकती है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है और परसों बजट आना है, और अगर कल बैंक निफ्टी दिन भर इसी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा और किसी भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं दिया तो परसों के दिन जिस दिन बजट आना है उस दिन बैंक निफ्टी में एक बहुत अच्छी मोमेंटम आ सकता है और हो सकता है हमारे को एक शार्प मूव मिले ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो बैंक निफ्टी में रेडी रहिएगा, कल नहीं तो परसों बैंक निफ्टी में हमें एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। कल मैं थोड़ा सा अवेलेबल नहीं हूँ बिकॉज ऑफ सम वर्क, लेकिन आप ध्यान रखिएगा अगर बैंक निफ्टी इस रेंज को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो बैंक निफ्टी में एक बहुत अच्छी रैली आ सकती है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। अब अगर निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं, जैसा हमने स्टार्टिंग में कवर किया कि निफ्टी में बहुत हाई वॉलेटिलिटी चल रही है। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, हमने कल भी कवर किया था कि पहले यहाँ पर एक शार्प फॉल, फिर शार्प अप मूव, फिर एक फॉल, फिर निफ्टी में ऊपर, फिर एक रेड कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, फिर आज फिर रेड कैंडल। तो निफ्टी में अभी ऊपर नीचे यही चल रहा है। अगर 2-3 दिन लगातार निफ्टी अब सेम कैंडल बनाता है, रेड मतलब रेड और ग्रीन मतलब ग्रीन, तो उस डायरेक्शन में निफ्टी में बहुत अच्छी मूवमेंट आ सकती है। परसों बजट भी है तो हमने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था और एक्सप्लेन भी किया था कि हमें इस हफ्ते किस तरह से ट्रेड करना चाहिए और हम कौन सी पोजीशंस ले सकते हैं। अगर आपने हमारा वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा, एक बार आप जाकर जरूर देखिएगा। अभी भी वो मौका है कि हम वहां पर उस तरह से ट्रेड कर सकते हैं बिकॉज कल का दिन बाकी है और परसों हमारा बजट आने वाला है। कल की मूवमेंट निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी बिकॉज परसों एक्सपायरी है और परसों बजट भी आना है। अगर हम निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे वापस जाते हैं, अब देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी ने आज यहाँ पर एक शार्प फॉल दिखाया है, हो सकता है निफ्टी कल भी गैप डाउन ओपनिंग दे और उसके बाद निफ्टी वहां पर एक रेंज बनाना शुरू कर दे और रेंज बनाने के बाद निफ्टी वहां से एक रिकवरी दिखाए और आज जहां पर क्लोजिंग दी थी उसी के अराउंड निफ्टी क्लोजिंग दे दे। निफ्टी की आज की क्लोजिंग है समवेयर अराउंड 21,522 के आसपास, और हो सकता है निफ्टी कल एक गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाए और उसके बाद निफ्टी एक रिकवरी दिखाए। रिकवरी दिखाने के बाद 21,522 के आसपास आकर ही निफ्टी क्लोजिंग दे दे। परसों बजट है तो कल अगर निफ्टी एक फ्लैट क्लोजिंग देता है तो परसों हमें निफ्टी में बहुत अच्छी मूवमेंट आ सकती है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है इस समय, या फिर हम कह सकते हैं कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। ध्यान से ट्रेड करिएगा। जैसे यहाँ पर भी अगर आपने जंप करके पुट बाय किया होता कि निफ्टी में चलो एक फॉल आ रहा है तो यहाँ पर अगली ही कैंडल ग्रीन आपको लॉस हुआ होता। अगर आपने यहाँ पर जंप करके कॉल बाय किया होता कि चलो रिकवरी आ रही है, वहाँ पर उसके बाद निफ्टी ने फिर से एक शार्प फॉल दिखाया, फिर आपने अगर यहाँ पर जंप करके पुट बाय किया होता तो आपको फिर से यहाँ पर एक फॉल लॉस हुआ होता।
उसी तरह से निफ्टी में ऊपर नीचे की तरफ एक रैली चलती रही दिन भर। करीब 1:30 बजे के आसपास, 1 बजे के आसपास निफ्टी ने यहाँ से फिर एक फॉल दिखाया। तो निफ्टी में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी रह सकती है कल भी। हो सकता है निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग, फिर रिकवरी, फिर फॉल, फिर रिकवरी और उसके बाद फाइनली एक फ्लैट क्लोजिंग दे दे। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से 21,569 निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है। 21,569 निफ्टी का 200 EMA का लेवल भी है 15 मिनट के चार्ट पे, तो निफ्टी का वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकता है। हो सकता है निफ्टी यहाँ पर इसको ब्रेक करने में थोड़ा सा टाइम लगाए, लेकिन अगर निफ्टी इसको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। और निफ्टी का सपोर्ट रह सकता है 21,487 के आसपास। हो सकता है निफ्टी कल 21,569 एज अ रेजिस्टेंस और 21,487 एज अ सपोर्ट, इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। और मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक फ्लैट ओपनिंग ही दे देता है, अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो जंप करके कॉल या पुट बाय मत करिएगा, वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी यहाँ पर एक फ्लैट ओपनिंग दे और आधा एक घंटा यहाँ पर एक रेंज बनाए। रेंज बनाने के बाद अगर निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट देता है तो निफ्टी के ऊपर के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी के हमारा ऊपर का पहला टारगेट रह सकता है 21,600 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 21,633 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 21,672 के आसपास। 21,672 निफ्टी ने आज यहाँ पर जब रेंज बनाई थी और उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया था, उसके बाद निफ्टी ने वहां से एक शार्प फॉल दिखाया था। निफ्टी ने यहाँ पर इसको टेस्ट करने की कोशिश भी करी थी एक बार, लेकिन फिर वहां से रेजिस्टेंस लिया और एक फॉल दिखाया। तो 21,672 निफ्टी का हमारा कल का थर्ड टारगेट रह सकता है। और अगर निफ्टी मान लीजिए एक फ्लैट क्लोज ओपनिंग देने के बाद यहाँ पर एक रेंज बनाता है और नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है, तो हो सकता है निफ्टी नीचे हमारा 21,487 जो सपोर्ट है उसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन करे। अगर निफ्टी उसको ब्रेक करता है तो निफ्टी का हमारा नीचे का पहला टारगेट हो जाएगा 21,433 के आसपास। 21,433 जो निफ्टी ने यहाँ पर ये कल की जो कैंडल थी वहां से जो रिकवरी दिखाई थी या फिर वहां पर जहाँ ओपनिंग दी थी, वो निफ्टी का हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा। और अगर निफ्टी इसको भी ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है तो निफ्टी में नीचे का हमारा सेकंड टारगेट रह सकता है 21,400 के आसपास। और अगर निफ्टी इसको भी ब्रेक करता है तो नीचे का हमारा थर्ड टारगेट रह सकता है 21,358 के आसपास। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में नीचे के तीनों टारगेट्स भी अचीव करे। बट अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है और हमारा जो नीचे का सपोर्ट है 21,487 उसी के पास, तो यहाँ पर जंप करके पुट बाय या फिर कॉल सेल मत कर दीजिएगा। बिकॉज जो भी निफ्टी ने यहाँ पर एक फॉल दिखाया था वहां पर जितने भी लोग पुट बाय करके गए होंगे या फिर कॉल सेल करके गए होंगे उनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा, वो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में पॉजिटिव मोमेंटम आएगा। प्लस 15 मिनट के चार्ट पे निफ्टी का अभी का RSI चल रहा है 30 के आसपास। और अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है कल और यहाँ पर थोड़ी देर सस्टेन करता है तो निफ्टी का वो RSI 20 के आसपास चला जाएगा, जो कि हम कह सकते हैं कि ओवरसोल्ड जोन है। तो हो सकता है निफ्टी यहाँ पर अगर एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो थोड़ी देर निफ्टी या तो साइडवेज जाएगा सो दैट RSI थोड़ा सा कूल डाउन हो और 40 के आसपास आए। नहीं तो निफ्टी में यहाँ से एक रिकवरी आएगी सो दैट RSI थोड़ा सा कूल डाउन हो और 40-50 के आसपास आए। जब RSI कूल डाउन होगा और 40-50 के आसपास आएगा तब हो सकता है निफ्टी यहाँ पर एक साइडवेज रेंज बनाएगा और उसके बाद फिर से निफ्टी में एक शार्प फॉल आ सकता है या फिर निफ्टी में एक साइडवेज क्लोजिंग ही दे सकता है। तो मेरे ख्याल से निफ्टी में कल एक गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद एक निफ्टी रिकवरी आ सकती है और हो सकता है उसके बाद निफ्टी एक साइडवेज क्लोजिंग ही दे दे। लेकिन अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद सस्टेन करता है और उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स हमारे बड़ी तेजी से अचीव हो जाएंगे। और अगर निफ्टी कल एक गैप अप ओपनिंग ही दे देता है, अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है तब भी यहाँ पर जंप करके कॉल बाय या पुट सेल मत करिएगा, वेट करिएगा पहली 15 मिनट की कैंडल का। पहली 15 मिनट की कैंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी और पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई अगर निफ्टी ब्रेक करता है तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आए और निफ्टी हमारे ऊपर के तीनों टारगेट्स बड़ी तेजी से अचीव करे। लेकिन अगर निफ्टी पहली 15 मिनट की कैंडल से रेजिस्टेंस लेता है तो हो सकता है निफ्टी फिर से एक नीचे आए और इसी रेंज के बीच में दिन भर ट्रेड करता रहे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।